गाय अपने थनों से दूध की एक अमृत धारा उस बांबी के भीतर बरसा देती। उसी दूध को पीकर भगवान अपनी भूख शांत करते। लेकिन जब शाम ढलती और गाय महल लौटती तो उसके थनों में दूध की एक बूंद भी नहीं बचती। लगातार कई दिनों तक जब रानी को दूध नहीं मिला तो उसका माथा ठनका। उसने ग्वाले को कड़ी चेतावनी दी कि अगर कल दूध का रहस्य नहीं खुला तो उसे कठोर दंड मिलेगा। अगले दिन ग्वाला छुपते छुपाते गाय के पीछे पीछे घने जंगल में गया। वहाँ उसने जो नजारा देखा उससे उसके होश उड़ गए। गाय एक मिट्टी की बांबी पर खड़ी होकर अपना सारा दूध बहा रही थी। ग्वाले का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और गाय के सिर पर पूरी ताकत से एक जानलेवा वार कर दिया। लेकिन कुल्हाड़ी गाय को छू भी नहीं पाई। उसी क्षण बांबी को चीरते हुए भगवान श्रीनिवास बाहर आ गए और कुल्हाड़ी सीधे उनके सिर पर जा लगी। रक्त की एक गर्म धार भगवान के माथे से बह निकली। ब्रह्मांड के स्वामी को लहूलुहान देखकर ग्वाले का हृदय कांप उठा और भय के मारे वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब चोल राजा वहां पहुंचा तो उसने भगवान को घायल अवस्था में पाया। भगवान श्रीनिवास ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, तुम्हारे सेवक का ये गंभीर अपराध अंततः तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम माना जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने इस कर्म का परिणाम तुरंत अनुभव करोगे। राजा रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। तब भगवान का हृदय पसीजा और उन्होंने श्राप से मुक्ति का एक रास्ता बताया। भविष्य में जब मैं आकाश राजा की पुत्री से विवाह करूंगा तब तुम्हें मुझे एक स्वर्ण मुकुट अर्पित करना होगा। और जब वह मुकुट मेरे शीश पर सजेगा तब तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। घायल और लहूलुहान श्रीनिवास अब जंगलों में भटकने लगे। तभी उनका सामना भगवान वराह से हुआ, जो विष्णु के ही अवतार थे और वहां निवास करते थे। श्रीनिवास ने उनसे रहने के लिए थोड़ी सी भूमि मांगी। वराह स्वामी ने एक दिलचस्प शर्त रखी, भूमि तो मिलेगी लेकिन मेरे इस क्षेत्र में जो भी भक्त दर्शन के लिए आएगा वो सबसे पहले मेरे दर्शन करेगा, उसके बाद ही तुम्हारे पास आएगा। श्रीनिवास ने यह शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। यही कारण है कि आज भी तिरुपति में पहले वराह स्वामी के दर्शन करने की अटूट परंपरा है। वराह स्वामी ने श्रीनिवास को पास ही रहने वाली एक वृद्ध तपस्विनी वकुला देवी के आश्रम में भेज दिया। वकुला देवी और कोई नहीं बल्कि द्वापर युग की यशोदा मैया थीं। भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में वे उनके हाथों से अपना विवाह संपन्न करवाएंगे। वकुला देवी ने घायल श्रीनिवास को देखा तो उनके भीतर की ममता का सागर छलक उठा। उन्होंने श्रीनिवास को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। समय का पहिया घूमा और कहानी ने एक नया और खूबसूरत मोड़ लिया। पास ही के राज्य के चंद्रवंशी राजा आकाश को कोई संतान